हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के सेकंड चैप्टर की 7th क्लास। 6th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहते हैं और लिखित अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति को दो भागों में बांटा गया है, जिसे नियमबद्ध अभिव्यक्ति कहते हैं और मुक्त अभिव्यक्ति कहते हैं। नियमबद्ध अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? जब कोई भी अभिव्यक्ति यानी कोई भी अपने विचार हो वो नियम के रूप से लिखा जाए, यानी वो नियम से लिखा जाए। जैसे कोई एप्लीकेशन होती है, कहीं भी हम भेजते हुए उस एप्लीकेशन को, तो उसको जो है हम नियम से लिखते हैं। और मुक्त अभिव्यक्ति जो हमारे माइंड में जो भी विचार है वो किसी भी तरह से लिखना, उसे कहते हैं मुक्त अभिव्यक्ति। नियमबद्ध यानी इसके नाम से ही पता चल रहा है कि नियम से लिखना, उसको सही से लिखना। और मुक्त यानी उसमें कुछ भी लिख सकते, जो हमारे माइंड में है, जो भी विचार है, कुछ भी कहानी, मुक्त अभिव्यक्ति उसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं नियमबद्ध अभिव्यक्ति। अपने भावों और विचारों को नियमों का पालन करते हुए अभिव्यक्त करना ही नियमबद्ध अभिव्यक्ति होता है। जैसे निजी, व्यवहारिक, व्यावसायिक पत्रों को लिखना, सभा समिति की रिपोर्ट। जब कोई सभा समिति में हम रिपोर्ट देते हैं उसको बहुत नियम से लिखते हैं हम, कि कहाँ कौन सी लाइन लिखनी है, बहुत ध्यान से लिखते हैं। लेकिन जो मुक्त अभिव्यक्ति होती उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी कोई माइंड में हमारे कुछ भी है, कोई कहानी लिखना, कुछ भी लिखना, उसे कहते हैं मुक्त अभिव्यक्ति। आइए देखते हैं मुक्त अभिव्यक्ति। इसमें व्यक्ति या बच्चा भाषा संबंधी नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र रूप से अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त कर सके, इसे ही मुक्त अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे चित्रों को देखकर वर्णन करना, गांव, बाजार, पशु पक्षी, वेशभूषा, उत्सव पर अभिव्यक्ति, यानी किसी के बारे में कोई वर्णन करना। कोई जैसे अब हम गाय का ऐसे लिखते हैं, उसमें कोई सी भी लाइन हम ऊपर नीचे करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन जब हम एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो वो बिल्कुल सीरियल से होती है, सही से होती है, इसलिए उसे कहते हैं नियमबद्ध अभिव्यक्ति। आइए लिखित अभिव्यक्ति के विकास की विविध अवसर। तो जीवन, जीवनी, आत्मकथा, एकांकी लेखन, कहानी लेखन, कविता लेखन आदि के द्वारा। जीवनी किसे कहते हैं? किसी के बारे में लिखना जीवनी कहते हैं। जैसे सूरदास, कबीरदास, इनके बारे में, किसी के भी बारे में लिखना वो जीवनी होता है। आत्मकथा किसे कहते हैं? यानी खुद के बारे में लिखना, जब हम खुद के बारे में लिखते हैं उसे कहते हैं आत्मकथा। एकांकी लेखन किसे कहते हैं? किसी चीज पर कोई नाटक लिखना, उसे कहते हैं एकांकी लेखन। कहानी लेखन किसे कहते हैं? कहानी लिखना, किसी भी चीज पर कहानी लिखना। आइए देखते हैं वाचन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाचन बोलना, पढ़ना, सुनना या लिखना, तो आप बताओगे कि वाचन पढ़ना है। डीएलएड का वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, और काफी बार आया हुआ है कि वाचन किसे कहते हैं। अब देखिए वाचन के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वाचन के कितने प्रकार होते हैं, तो आप वाचन के कितने प्रकार बताओगे? वाचन के 2 प्रकार होते हैं, लिखित वाचन और मौखिक वाचन। यानी जो हम अपने मुंह से बताते हैं वो वाचन, मौखिक वाचन और लिखित वाचन। देखिए ये रहा। प्रमुख भाषा के कौशल कितने हैं? प्रमुख भाषा के कितने कौशल हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, काफी बार पूछा गया है। तो प्रमुख भाषा के कौशल कौन कौन से होते हैं? 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी 4 होते हैं, सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। भाषाई कौशल नहीं है, पठन नहीं है, लेखन नहीं है, वाचन नहीं है। ये तीनों जो है ये भाषाई कौशल है। जो गध है वो भाषाई कौशल नहीं है, कि पढ़ना, लिखना, वाचन यानी बोलना, ये सब भाषाई कौशल है। तो और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं वो जल्दी से लाइक कर दे और कमेंट्स करें आपको क्लास कैसी लगी। और क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें। ओके, थैंक्स।